ठीक है। इसके बाद नोट लिखेंगे, इसके नोट एपी जितने ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल से 2-3 नोट है, ज्यादा कुछ नहीं। नोट नंबर 1, एसएन का फॉर्मूला, सिग्मा टीएन तो हमेशा है, वो नोट फॉर जीपी या नोट फॉर एपी। भैया देखो ना, उसमें तो मैंने एपी का जिक्र ही नहीं किया, उसमें तो मैंने लिखा सिग्मा टीएन, मतलब भैया टर्म का सम, टर्म का सम तो यार हमेशा ही होता है, तो वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वो तो ये मान लो जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी लगाना है। ठीक है, मैं तो एसएन यानी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर जीपी का है। जैसे एपी के 2 फॉर्मूले थे, पहला n/2 वाला, एक a+l वाला और एक d वाला, वैसे 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिखो आप, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। दूसरा लिखो आप a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस। यहाँ पर एक छोटी सी बात है बच्चों, कि यहाँ r अगर 1 से बड़ा है उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और 1 से छोटे के लिए अलग। दिस इज फॉर r ग्रेटर देन 1, दिस इज फॉर r लेस देन। दिख नहीं रहा था नीचे चला, तो 1 सेकंड के लिए दिखा दूं, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। और देखा जाए ना बच्चों, अगर तुम गलत फॉर्मूला लगा भी दोगे ना तो भी यहाँ से सेम आएगा, चिंता मत कर, है ना। क्यों, देखो ऊपर नीचे माइनस कॉमन ही तो ले रखा है, यही आ जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा फर्क, ऊपर दोनों साइड से लिया हुआ है ना भाई, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, यानी आप गलत लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर याद रखो, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो गलत लगाएंगे, ठीक है। क्यों समझो, r 1 से ज्यादा है तो नेचुरली आगे होना चाहिए, वरना तो नेगेटिव सम आ जाएगा, यूं समझ लो। और पीछे है तो पीछे होना चाहिए, तो 1 के लिए कहाँ है सर, 1 से बड़े के लिए ये रहा, 1 से छोटे के लिए ये रहा, और अगर r 1 हो गया तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जीपी नहीं होगी। हाँ, सारे सेम हो जाएंगे भाई। आर अगर 1 हो गया तो 3 3 3 3, अब मैं तुमसे पूछूं 100 टर्म्स को ऐड करो, तो दिमाग थोड़ा लगाना, 300 आंसर आ गया ना, नहीं आया समझ में, पक्का। और वो एपी की जीपी है, एपी भी है जीपी भी है, क्या डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एचपी भी होगी, ये तुम पढ़ोगे आगे कि अगर जो सेम नंबर, तो कर ले उल्टा, किसने मना किया, वो भी सेम ही हो गया। तो ये समझ में आ गया। नोट नंबर 2 लिखिए, ये तुम आगे पढ़ोगे, फिलहाल याद रखें। नोट नंबर 2 में अपन लिखते हैं एसएन का फॉर्मूला। देखो एसएन का फॉर्मूला अपन ने कौन सा वाला लिख लिया, ए और आर वाला, जस्ट लाइक, अरे ये एन ही था, टीएन वाला। अब एन 9 तक के बच्चों के लिए होता है, 10 तक के बच्चों के लिए, अब अपने यहाँ एन नहीं होता, अपने टीएन होता है। हाँ भाई, अब इसी फॉर्मूला एल वाला जो एपी में था, देखिए ये अपने पास एसएन है, इसको नहीं लिखना दोबारा, ये एसएन हो गया, ठीक है। ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक पावर अलग कर दी भाई। रीजन गौर से देखो, ये क्या बन गया, टीएन, और टीएन को ही तो अपन एल के नाम से जानते हैं, तो एसएन का दूसरा फॉर्मूला बन गया बच्चों, एल आर माइनस ए अपॉन, एक ही बात, एसएन का दूसरा फॉर्मूला एल की फॉर्म। ये बहुत कम काम आता है, बहुत कम क्या, रेयरली काम आता है, और जहाँ ये काम आता है ना वहाँ यही काम आता है, वहाँ फिर दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा। एसएन का फॉर्मूला एल की फॉर्म। इसके बाद वही चीज हमेशा लिखते हैं अपन, कि अगर कोई भी 3 नंबर ए बी सी जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जी,
जब वही कंडीशन लगाने वाली बात, रेशियो सेम होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गोट, याद होना चाहिए कंडीशन ऑफ जीपी। जब भी जीपी की बात आएगी तुरंत दिमाग में आएगा अच्छा बी स्क्वायर बराबर है सी, यानी बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने देखो इसको एपी से कनेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी समझाया था, बोलो एपी में क्या था, यही था। अभी मैंने क्या कहा, एपी में प्लस मतलब जीपी में मल्टीप्लाई, सही है। और कोई भी नंबर कहा जाएगा पावर में, देखो ये आया क्या, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ध्यान में। नोट नंबर 4, देखिए इसका आर बताओ भाई, इसका आर बताओ भाई, 1/2, सही है ना भाई, 2/1 4/2 2 आ गया। इसका आर दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2। तो देखो इसका आर एक से बड़ा है मगर इसका आर एक से छोटा है, सही है। तो देखो इसकी टर्म्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि इसकी डिक्रीज, मतलब इंक्रीजिंग जीपी लिखा हुआ जाता है, वर्ड वर्धमान जीपी लिखा हुआ जाता है। तो इंक्रीजिंग जीपी बोलते ही आप समझ जाएंगे अच्छा आर एक से बड़ा है। रीजन क्यों, वो ऊपर लिख के छोड़ देता है एक लाइन, क्वेश्चन सोल्व करवा लेता है। हमारे दो आंसर आए 3 और 1/3, ऑप्शन में पहला 3, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन 3,1/3 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। जैसे हमारा आर की वैल्यू आई है 3 1/3 आ गई, तुरंत टिक कर दिया तीसरा। हमने जल्दी पहली लाइन नहीं देखी, पहली लाइन क्या थी, इन एन इंक्रीजिंग जीपी, तो उस पहली लाइन ने 1/3 को गोली मार दी। ये स्पेशल बात है, कभी कभी छुपी हुई लाइनें होती है, ये जो मेन एग्जाम्स में हमारा क्वेश्चन गलत करवा दिए थे, जो हमें आता है हमने आंसर निकाल लिया बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी हम -1 लेके आ गए। रीजन छोटी सी लाइन लिखे इसे नोट नंबर 4 में, इफ आर ग्रेटर देन 1 then GP is increasing, and if R less than 1 then GP is decreasing। अगर R एक से बड़ा है तो वर्धमान जीपी और एक से छोटा है तो हाफमान जीपी। R अगर एक से बड़ा है तो वर्धमान जीपी, एक से छोटा है तो हाफमान। अरे इंक्रीजिंग लिख लेना, तो कभी कभी वो बोल देता है कि कोई जीपी है जिसका आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव है, इससे आपने क्या पिक्चर समझी कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आर नेगेटिव कब आएगा, हाँ जीपी अच्छा बस फर्स्ट सेकंड का पता चला यूं, भैया आर नेगेटिव तभी आएगा जब टर्म्स ऑल्टरनेट प्लस माइनस होंगी, सही है कि नहीं है। अगर सारी एक जैसी प्लस है तो भी आर प्लस आएगा, सारी माइनस है तो भी प्लस आएगा। तो आर नेगेटिव तभी होगा जब फर्स्ट प्लस माइनस लाइक दिस 1 -1/2 1/4 -1 लाइक दिस। अब इसका आर देखो आप, इसका आर कितना है, माइनस का 1/2। तो आर नेगेटिव मतलब टर्म्स आर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, और उल्टा वो ये नहीं बोलेगा, आर नेगेटिव नहीं बोलेगा, वो सबको समझ में आता है। वो कहेगा वही पहली लाइन, इफ टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर वही बात, हमने दो आंसर निकाले, एक आया 5 और दूसरा -5, वही ऑप्शन सब कुछ, वही पहली लाइन ने मुझे बता दिया कि आर आपको नेगेटिव लेना है। तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे कि अगर वो ऐसा कहे कि टर्म्स कैसी हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह की है टर्म्स, मतलब आर नेगेटिव, ठीक है। टेस्ट तुम डिसाइड तो कर लो पहले, लेना है कि नहीं लेना है, हाँ? बस तो जब होगा तब के बाद, किस चीज का, अच्छा ठीक, उसमें डलवा दूं क्या मेरा भी,
अच्छा अलग अलग है क्या? अच्छा क्लास के टाइम पे मिलेंगे। पढ़ाई वही वाली बात है भाई, पढ़ाई करो, मतलब आग में कूदना है तो कूदना है, तभी तपेंगे वही यूं है। चलो हाँ, एक से छोटे वाला इशू नहीं है। हाँ, एक से छोटे वाला क्या इशू है बोलो, इसमें भी तो आर नेगेटिव। वैसे आर नेगेटिव है तो नेचुरली वो तो एक से छोटा तो होगा ही होगा, वो तो जीरो से भी छोटा होगा। हाँ तो आर कितना है? हाँ, पॉइंट नंबर 5, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अनंत जीपी का योग। भाई सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या, कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम, यानी उस जीपी में इस बार टर्म्स जो है ना कितनी है, अनंत इनफाइनाइट। ठीक है ना? अब एक बात सोचते हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ये वाला, A/1 और ये अधूरा है। ये तभी लगेगा जब मोड आर एक से कम हो, मतलब जो आर है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अगर आर -1 से 1 के बीच में नहीं है तो आप इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकाल सकते। अभी बात करते हैं इसका भी क्यों रिजल्ट। पहले तो बात करते हैं सर ऐसा क्यों, समझिएगा। जैसे देखो इस जीपी को देखो, इस जीपी का आर कितना है भाई, 2, टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लाइक दिस चल रहा है, 2 की पावर 100 आएगा, कितना हो गया, लाखों करोड़ों में आ जाएगा। और 2 की पावर 1 लाख शायद काउंटेबल ही नहीं है। तो सोचो जब हम इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे तो इतना बड़ा नंबर बन चुका होगा जब से गिना नहीं जाएगा, तो उसका सम तो यार इनफाइनाइट नहीं हो गया। इसका मतलब जब आर 1 से बड़ा है देन इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट, तभी तो नहीं निकाल रहा मैं। ये फॉर्मूला में 1 से बड़े के लिए थोड़ी है, तो सर 1 से छोटे के लिए कैसे, देखो अगर 1 से छोटा है जैसे मान लो ये रहा, अब देखो टर्म्स कम होती जा रही है, अब कम होते 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 कभी ऐसा भी आएगा, और ये क्या बन गया बताओ, जीरो बन गया, मतलब एक बाउंडेड चीज बन गई। और बाउंडेड चीज बनेगी तो उसका सम तो जीरो से कम तो होगा ही नहीं, नेगेटिव के थोड़ी होते पावर्स में कभी। तो लेकिन उसका सम निकल जाएगा नहीं निकलेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला होगी। ठीक है, और ये भाई तुम्हें तुम्हें तो पढ़ाया हुआ है ना मॉड्यूलस में, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में, कि मोड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू -a से होता है। ये तो पता है भाई कि मोड एक्स लेस देन 5 है। तो देखो मोड की वैल्यू 5 कब कब होती है, जब -5 और 5 है ना। अब बोलो 5 से बड़ा नंबर लिया 6, क्या 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 6 लेस देन 5 होता है कि नहीं कर रहा? -5 से छोटा लिया -6, -6 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बीच का लिया 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी मोड एक्स लेस देन ए आता है इसका मतलब बिटवीन, और ग्रेटर देन ए का मतलब साइड। ये छोटी मोटी बातें जो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मोड आर लेस देन 1 का मतलब ही -1 से 1 होता है, ध्यान रखना। हम्म, ब्रैकेट्स क्यों लगाऊंगा, वो लिख दिया ना फिर पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम तभी निकलेगा, एक बार ये सिर्फ इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछ लिया भाई आईआईटी 2005 के अंदर, जिसको